नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में इन दिनों वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है। वक्फ बिल को लेकर राजनीति खूब हो रही है। विपक्ष के साथ साथ कई मुस्लिम समुदाय इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कोई है जो सबसे ज्यादा मामले को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद के मुसलमानों के हितैषी समझने और बताने वाले ओवैसी साहब पर लग रहे हैं। वक्त पर बयानबाजी और धमकी देकर आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं। हालांकि इनके इस साजिश के खिलाफ इनके ही लोग विरोध में उतर आए हैं। वहीं सीए और एनआरसी की तरह बवाल काटने के इनके प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की तैयारी भी जबरदस्त है। वक्फ बिल को लेकर मच रहे बवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। वक्फ बिल पर क्यों मचा सियासी बवाल? असदुद्दीन ओवैसी को किसने दी नसीहत? संसद में कब आएगा वक्फ संशोधन विधेयक? क्या है वक्फ को लेकर मोदी सरकार का प्लान? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सबको हैरान भी कर दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के आने से पहले देशव्यापी आंदोलन की धमकी दे डाली। ओवैसी ने कहा कि अगर ईद के बाद सरकार वक्फ संशोधन बिल ले आती है तो ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर के मुसलमानों से देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया। ओवैसी ने सरकार पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर अपने लोगों को बैठाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि सरकार 3 तलाक और सीएए के बाद अब वक्फ बिल लाना चाहती है। वहीं अब इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया, जो कि ओवैसी के बयान से ठीक उल्टा है। ओवैसी पर क्यों भड़के मौलाना साजिद रशीदी? वहीं वक्फ विधेयक बिल को लेकर देश भर के मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान के बाद अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसके बिल्कुल पलट बयान देते हुए कहा कि वक्फ बिल को लेकर ज्यादा भ्रांति फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकार ने अभी उसको ठंडे बस्ते में डाला है, लेकिन पूरे भारत में वक्फ बिल को आंदोलन करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि आंदोलन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हो सकता है कि आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो हमारे आंदोलन को कुछ नुकसान पहुंचाए या सरकारी या प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए और उसका जिम्मेदार मुसलमानों को बना दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी के देशव्यापी आंदोलन का विरोध करते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा जैसा कि जंतर मंतर पर हुआ, एकदम पीसफुल आंदोलन जिससे किसी तरह की कोई हानि या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी तरह का आंदोलन होना चाहिए और सरकार से भी अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ बिल को लाने में हड़बड़ी ना करें, कुछ लोगों को लाए, साथ बिठाएं और इस पर बात करें, फिर जो उचित हो सकता है वो करें। वहीं अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ओवैसी के सीएए कानून का विरोध करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने ओवैसी को नसीहत देते हुए सीएए कानून को पढ़ने की सलाह दे डाली है। बरेलवी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए कानून को लेकर के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि इस कानून से मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि यहाँ पर सीएए कानून के तहत न जाने कितने लोगों को शहरियत मिली है। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत कुछ मुसलमानों को भी यहाँ की शहरियत मिली और उनको भी देश की नागरिकता मिली हुई है। ये सरासर ओवैसी साहब की बकवास है और वो देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। बेवजह किसी बात के सरकार पर आरोप लगाना सही नहीं है। ओवैसी का ये कहना है कि इस कानून के तहत मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया, ये नाइंसाफी वाली बात है और गलत बयानबाजी है, मुसलमानों को गुमराह करने वाली बात है। ओवैसी कानून के माहिर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सीएए को लेकर गैर कानूनी बात कही है। ओवैसी को पहले सीएए कानून को पढ़ना चाहिए। ओवैसी को मुसलमानों को गुमराह, भड़काने और भ्रमित करने वाले बातों से बाज आना चाहिए। मुसलमानों को कैसे भड़का रहे ओवैसी? बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को टारगेट करते हुए सवाल खड़ा किया कि जब तेलंगाना के मंदिर बोर्ड सिखों के बोर्डों और ईसाइयों के बोर्ड में उन्हीं के धर्म के लोग होते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों बिठाया जा रहा है?
ओवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर अपने लोगों को बिठाना चाहती है। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से नए वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों से विरोध प्रदर्शन की अपील भी की। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड उनका आंतरिक धार्मिक मामला है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम वक्फ संशोधन बिल के तहत वक्फ संपत्तियों पर गैर मुस्लिमों को भी बिठाएंगे। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का इस बिल के पीछे असली मकसद वक्फ की संपत्तियों को छीनने का है। सीएए एक्ट पर अमित शाह ने क्या कहा? सीएए एक्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि इस एक्ट में देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। सीएए को लेकर पूरे देश में विरोधी नेता देश के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों को भड़का रहे। ये कानून सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है, ताकि पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यकों को अपने देश में शरण देकर उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सके। सीएए कानून को साल 2019 में संसद ने पारित किया था। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान बनाता है। वक्फ के विरोध पर क्या बोले जगदम्बिका पाल? वक्फ बिल को लेकर कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है। ये विरोध हर रोज बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का नेता मुस्लिम संगठनों ने ठुकरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 26 मार्च को एआईएमपीएल भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। इस पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह एक सुनियोजित रणनीति है, कोई भी योग्यता के आधार पर बात नहीं कर रहा। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह एक सुनियोजित रणनीति है। जब वक्फ को स्पीकर की तरफ से जेपीसी को सौंप दिया गया था तो 6 महीने के लिए हमने सभी हितधारकों को बुलाया और सभी की राय ली। कानून संसद में लंबित है। जो संशोधन विधेयक आ रहा है वो सभी मुद्दों को संबोधित करेगा। यह एक पारदर्शी विधेयक होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा। अब तक केवल वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोगों को लाभ हुआ। विरोध केवल देश को गुमराह करने और सांप्रदायिक माहौल फैलाने के लिए हो रहा है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कोई भी योग्यता के आधार पर बात नहीं कर रहा। विवादों में क्यों घिरे सपा सांसद? सपा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है, इनमें बाबर का डीएनए है। इस पूरे मामले पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये एक फैशन बन गया है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष में कोई और। ये खुद को खबरों में बनाए रखने के लिए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है। जिस तरह से देश के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वे यानी कि विपक्षी दल मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। उन्होंने कहा कि वे देश के इतिहास को गलत साबित कर रहे हैं। इन आक्रमणकारियों जिन्होंने धर्मांतरण किया, मंदिरों को नष्ट किया, अब उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। सुमन सोच रहे होंगे कि अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो चर्चा का विषय बन सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फिर मचेगा सियासी घमासान? अगले हफ्ते लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच फिर से टकराव हो सकता है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। कैबिनेट ने वक्फ विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है। ये बदलाव संसदीय पैनल ने सुझाव दिए थे। अब इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। यह विधेयक अगस्त 2024 में लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। इसके बाद इसे जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। संसदीय पैनल ने बहुमत से रिपोर्ट को अपनाया, लेकिन पैनल में शामिल विपक्ष के 11 सांसदों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपनी असहमति भी दर्ज कराई। बिल को लेकर क्या है सरकार का दावा? बता दें कि मोदी सरकार का दावा यह है कि यह कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। बस फर्क इतना आएगा कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो उसकी नहीं हो पाएगी। वक्फ बोर्ड के लोग वक्फ प्रॉपर्टी का खुद नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का रास्ता खुलेगा और अब तक इस मामले में वक्फ बोर्ड का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार का कहना है कि जो नया कानून बनेगा उसमें वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का बाकायदा अधिकार भी होगा। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार और मुस्लिम तंजीमों की अलग अलग बातें सामने आ रही। कुल मिलाकर ये साफ है कि वक्फ बिल को लेकर आने वाले दिनों में जबरदस्त बवाल देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार ने विरोध के नाम पर साजिश करने वालों के लिए तगड़ा इंतजाम भी कर रखा है।
खैर, मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्षी दल इस मामले में मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे और गुमराह कर रहे हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।